नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों फाइनली झारखंड जैक बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए न्यू सिलेबस जारी हो चुका है। कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए टर्म 1 एग्जाम और टर्म 2 एग्जाम दोनों के लिए जो है न्यू सिलेबस जारी हो चुका है। कौन कौन से चैप्टर्स टर्म 1 के लिए पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स टर्म 2 के लिए पढ़ना है, पूरी डिटेल से देखेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो है न्यू सिलेबस देखेंगे और बहुत जल्द जो है कक्षा 9वीं के लिए, कक्षा 11वीं के लिए और कक्षा 12वीं के लिए जो है मैं इस चैनल में जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा, न्यू सिलेबस जो है अपलोड कर दूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th का न्यू सिलेबस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हिंदी को देख लेते हैं। क्लास 10th के लिए हिंदी 1 अगर बात करें, टर्म 1 में आपको पढ़ना है यहाँ पर क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पार्ट 1 को पढ़ना है सूरदास, पार्ट 2 को पढ़ना है और पार्ट 5 को पढ़ना है। पार्ट 1 में दिया हुआ है सूरदास, पार्ट 2 में है तुलसीदास और पार्ट 5 में है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 3 पाठों का आपको पढ़ना है। और टर्म 2 के लिए आपको पढ़ना है क्षितिज पाठ्य पुस्तक से आपको पढ़ना है काव्य खंड से पार्ट 6 को पढ़ना है नागार्जुन, पार्ट 7 को पढ़ना है गिरिजा कुमार माथुर, पार्ट 8 को पढ़ना है, पार्ट 9 को पढ़ना है। आप लोग कॉपी में नोट करके रख लीजिए या तो आप किताब में भी टिक कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। ठीक है, पार्ट 1 को आपको पढ़ना है, पार्ट 2 को पढ़ना है, पार्ट 5 को पढ़ना है। ये पढ़ना है आपको टर्म 1 एग्जाम के लिए। और टर्म 2 एग्जाम के लिए आप लोगों को पढ़ना है पार्ट 6, 7, 8, 9, ये आप लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? चलिए गद्य खंड का अगर बात करें, गद्य खंड से आप लोगों को पढ़ना है टर्म 1 एग्जाम के लिए पार्ट 10 को पढ़ना है स्वयं प्रकाश, पार्ट 11 को पढ़ना है रामवृक्ष वेनीपुरी, पार्ट 12 को पढ़ना है यशपाल। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और टर्म 2 एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है गद्य खंड से पार्ट 13 को, पार्ट 14, पार्ट 16, ये आपको पढ़ना है। 13, 14, 16 और 10, 11, 12 टर्म 1 एग्जाम के लिए है। ठीक है, बात करते हैं कृतिका पाठ्य पुस्तक से, जो आप लोगों का दूसरा और एक पाठ्य पुस्तक है कृतिका, वहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। टर्म 1 एग्जाम के लिए पढ़ना है माता का आंचल और जर्ज पंचम की नाक, ये आपको पढ़ना है। और टर्म 2 एग्जाम के लिए आप लोगों को पढ़ना है सना सना हाथ जोड़ी, ये पार्ट आप लोगों को पढ़ना है। एक पार्ट है कृतिका से, ये आप लोगों को पढ़ना है टर्म 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए ग्रामर का अगर बात करें, टर्म 1 एग्जाम के लिए आप लोगों को पढ़ना है क्रियाभेद पढ़ना है, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। आप लोग जो है इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो या तो कॉपी में नोट कर सकते हो या तो किताब में भी टिक लगा सकते हो। ठीक है, चलिए व्याकरण से आप लोगों को पढ़ना है क्रियाभेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है समुच्चय बोधक, वाक्याभेद पढ़ना है मिश्र वाक्य, समास पढ़ना है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। 3 समास आप लोगों को पढ़ना है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। वाच्य पढ़ना है आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अपठित बोध से पढ़ना है गद्यांश पद्यांश, अपठित बोध से आएगा गद्यांश और पद्यांश। चलिए टर्म 2 का अगर बात करें, व्याकरण से आप लोगों को पढ़ना है अव्यय, स्थानवाचक पढ़ना है कालवाचक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक निपात, ये आप लोगों को पढ़ना है। टर्म 1 में भी अव्यय है और टर्म 2 में भी अव्यय है, ये देखिए। ठीक है, टर्म 2 में समास पढ़ना है आप लोगों को द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और यहाँ पर भी देखिए टर्म 1 में भी समास है, यहाँ पर पढ़ना है वैभव समास, तत्पुरुष और कर्मधारय। और टर्म 2 में पढ़ना है द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है, टर्म 2 के लिए आपको पढ़ना है निबंध लेखन, पत्र लेखन आएगा, निबंध लेखन आएगा, विज्ञापन लेखन आएगा और अपठित बोध से आपका गद्यांश पद्यांश रहेगा। ये हो गया आपका हिंदी ए का। चलिए हिंदी बी का अगर बात करें, टर्म 1 एग्जाम के लिए आप लोगों को पढ़ना है पाठ्य पुस्तक से पद्य खंड से पढ़ना है कबीर, पार्ट 1 में दिया हुआ है कबीर, पार्ट 2 में है मीरा और पार्ट 3 में है बिहारी लाल, पार्ट 4 में है मैथिली शरण गुप्त और पार्ट 5 में है सुमित्रानंदन पंत। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आप लोगों को टर्म 1 एग्जाम के लिए पढ़ना है पद्य खंड से, यानी कि काव्य खंड से। और पद्य खंड से आपका टर्म 2 में रहेगा पार्ट 7 रहेगा, पार्ट 8 रहेगा कैफी आजमी और पार्ट 9 रहेगा। पार्ट 1 से लेकर 5 तक रहेगा टर्म 1 में और टर्म 2 में है आपका 7, 8, 9, 3 पार्ट आप लोगों को पढ़ना है टर्म 2 एग्जाम में। ठीक है, टर्म 2 एग्जाम के लिए। गद्य खंड का अगर बात करें,
गद्य खंड से आपका रहेगा प्रेमचंद, जो कि पार्ट 1 में दिया हुआ है, प्रेमचंद बड़े भाई साहब। ठीक है। लीलाधर मंडलोई पढ़ना है आप लोगों को, जो कि पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। पार्ट 6 है निदा फजली। 3 पार्ट को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। ये हो गया आपका गद्य खंड से। और पार्ट टर्म 2 एग्जाम में आप लोगों का रहेगा पार्ट 7 रहेगा गद्य खंड से रविंद्र केलेकर, हबीब तनवीर रहेगा। ये 2 पार्ट रहेगा आपका गद्य खंड से। ठीक है। टर्म 2 एग्जाम में ये आपका रहेगा। और संचयन भाग 2 से रहेगा आपका, संचयन पाठ्य पुस्तक से रहेगा आपका मिथिलेश्वर रहेगा, हरिहर काका। ठीक है। और रहेगा आपका गुरदयाल सिंह, ये रहेगा आपका 2 पार्ट रहेगा। और टर्म 2 में रहेगा आपका 1 पार्ट, राही मासूस रजा, ये आपका रहेगा। संचयन भाग 2 में रहेगा ये आपका। ठीक है। व्याकरण का अगर बात करें, व्याकरण का अगर बात करें, टर्म 1 एग्जाम में रहेगा आपका उपसर्ग प्रत्यय रहेगा दोनों पार्ट, संधि आएगा आपका, शब्द पद और पदबंध में अंतर, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अपठित गद्यांश पद्यांश रहेगा आप लोगों का। ठीक है। टर्म 2 का अगर बात करें, व्याकरण से रहेगा आपका संयुक्त वाक्य रहेगा, रचना लेखन रहेगा और अपठित गद्यांश पद्यांश रहेगा। अधिकतर ग्रामर को जो है टर्म 1 में रख दिया है यहाँ पर। ठीक है। और टर्म 2 में कुछ नहीं है, सिर्फ रचना है, संयुक्त वाक्य है और कुछ नहीं है, अपठित गद्यांश पद्यांश आपका रहेगा। ये हो गया आपका हिंदी बी। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं मैथ से। चलिए अब देख लेंगे मैथ्स का न्यू सिलेबस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टर्म 1 में आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर रियल नंबर। चैप्टर 1 आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 2 पढ़ना है पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। चैप्टर 3 आपको पढ़ना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है। प्रोग्रेशंस ये आपको पढ़ना है, यानी कि समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है। फिर आपको चैप्टर 6 को पढ़ना है त्रिभुज। चैप्टर 10 को पढ़ना है आपको सर्कल्स यानी कि वृत्त। चैप्टर 12 को आप लोगों को पढ़ना है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है ये आपको पढ़ना है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, 10 और चैप्टर 12। ठीक है। इन चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ना है टर्म 1 एग्जाम के लिए। चलिए टर्म 2 का बात करते हैं। टर्म 2 का अगर बात करें, आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, टर्म 2 का अगर बात करें आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, ये आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर 8। चैप्टर 8 है। चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 7 हो गया और चैप्टर 8 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। कंस्ट्रक्शंस, रचनाएं, चैप्टर 11 आप लोगों को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को पढ़ना है, सांख्यिकी, चैप्टर नंबर यहाँ पर 14। और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। मैथ से एक भी चैप्टर को नहीं हटाया है, सभी चैप्टर्स को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं साइंस से। चलिए साइंस का अगर बात करें, फिजिक्स से आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 और 11। चैप्टर 10 और 11 पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। टर्म 2 के लिए पढ़ना है चैप्टर 12, 13 पढ़ना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, चैप्टर 14। ठीक है। इन चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को पढ़ना है अम्ल, क्षारक एवं लवण। धातु एवं अधातु पढ़ना है चैप्टर नंबर 3। चलिए टर्म 2 का अगर बात करें, चैप्टर नंबर 4 और 5
अध्याय 4 और अध्याय 5 ये आप लोगों को पढ़ना है। अध्याय 4 और अध्याय 5 टर्म 2 एग्जाम के लिए। बायो का अगर बात करें, बायो से आप लोगों को पढ़ना है अध्याय 6 जैव प्रक्रम, अध्याय 8 पढ़ना है जीव जनन कैसे करते हैं, अध्याय 16 पढ़ना है आप लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, और टर्म 2 के लिए पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय, अध्याय 7, अध्याय 9 पढ़ना है, और हमारा पर्यावरण अध्याय 15 ये आप लोगों को पढ़ना है। ये हो गया आपका साइंस का सिलेबस। चलिए अब बात करते हैं सोशल साइंस का। चलिए अब बात करते हैं सोशल साइंस का। हिस्ट्री से आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर 1 और चैप्टर 2, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को पढ़ना है। और टर्म 2 के लिए पढ़ना है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर 5 पढ़ना है औद्योगिकरण का युग, और चैप्टर 7 को पढ़ना है टर्म 2 के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र से। नागरिक शास्त्र से आप लोगों को पढ़ना है सत्ता की साझेदारी, चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है संघवाद, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है लोकतंत्र एवं विविधता, चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। और टर्म 2 के लिए पढ़ना है 5, 6, 7, 8। ठीक है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर पढ़ना है टर्म 1 के लिए, और 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 8 ये आपको पढ़ना है टर्म 2 के लिए। अब बात करते हैं जियोग्राफी से। जियोग्राफी का अगर बात करें संसाधन और विकास, चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, वन एवं वन्य जीव और संसाधन चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, जल संसाधन चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, चैप्टर 4 पढ़ना है कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन टर्म 2 के लिए पढ़ना है 5, चैप्टर 6 पढ़ना है विनिर्माण उद्योग, और चैप्टर 7 पढ़ना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का अगर बात करें चैप्टर नंबर 1 और 2 आप लोगों को पढ़ना है टर्म 1 एग्जाम के लिए, और चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये आप लोगों को पढ़ना है टर्म 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, 1, 2 पढ़ना है टर्म 1 के लिए, और 3, 4, 5 पढ़ना है टर्म 2 के लिए। चलिए देखिए इंग्लिश का अगर बात करें, इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ना है टर्म 1 एग्जाम के लिए ए लेटर टू गॉड, जो कि चैप्टर 1 है। यहाँ पर आपको डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है और फायर एंड आइस भी पढ़ना है। चैप्टर 2 आप लोगों को पढ़ना है नेल्सन मंडेला। ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ना है, और एक टाइगर इन द जू पढ़ना है। और यहाँ पर 4 में जो लिखा हुआ है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये आप लोगों का जो दूसरा इंग्लिश बुक है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट वहाँ से दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, फिर देखिए ए थीव्स स्टोरी, द थीव्स स्टोरी ये भी दिया हुआ है आप लोगों का फुट प्रिंट्स विदाउट फीट से, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। और यहाँ पर पढ़ना है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये पढ़ना है। द मिडनाइट विजिटर्स ये भी दिया हुआ है आप लोगों का जो दूसरा बुक है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, वहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये पढ़ना है। अमंडा पढ़ना है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी दिया हुआ है आपका फुट प्रिंट्स विदाउट फीट से। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। और फिर दिया हुआ है आपका द 100 ड्रेसेस 1 ये पढ़ना है, एनिमल्स पढ़ना है। और ये दिया हुआ है आपका फुट प्रिंट्स विदाउट फीट से, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आप लोग इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए टर्म 2 में आप लोगों को पढ़ना है द 100 ड्रेसेस 2 पढ़ना है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ना है, द ट्रीज द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट ये जो है आप लोगों का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से दिया हुआ है चैप्टर 6। ठीक है, और एक दिया हुआ है जैसे कि ये वाला चैप्टर 7 भी दिया हुआ है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से दिया हुआ है। द हैक ड्राइवर भी दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है भोली भी दिया हुआ है, ये वाला भी दिया हुआ है। और लास्ट में जो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से,
जो इंग्लिश बुक है वहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो जो है आप लोगों को ये पढ़ना है टर्म 2 एग्जाम के लिए, जैसे कि फॉग पढ़ना है और मैडम राइड्स द बस पढ़ना है, द टेल ऑफ कास्टर्ड द ड्रैगन पढ़ना है, ठीक है। और सार्मन एट वेनारस पढ़ना है, ये पढ़ना है। एनी ग्रेगोरी पढ़ना है, प्रोपोजल पढ़ना है, ठीक है। इन चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ना है टर्म 2 एग्जाम के लिए। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि ग्रामर में यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को पढ़ना है टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, मॉडल्स पढ़ना है, नॉन फिनाइट्स पढ़ना है, क्लॉज पढ़ना है, ठीक है। और टर्म 2 के लिए आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, रिवीजन दिया हुआ है, ठीक है। पैसेज का अगर बात करें यहाँ पर दिया हुआ है कि सीन पैसेज, प्रोज और पोएम, अनसीन पैसेज दिया हुआ है फैक्चुअल, अनसीन पैसेज दिया हुआ है डिस्कर्सिव, ठीक है। लेटर राइटिंग से आएगा फॉर्मल लेटर, और लेटर राइटिंग से आएगा आपका इनफॉर्मल लेटर भी रहेगा, पैराग्राफ राइटिंग भी रहेगा, ये सब रहेगा। और टर्म 2 के लिए आप लोगों को पढ़ना है सीन पैसेज पढ़ना है, प्रोज पोएम, अनसीन पैसेज से आएगा आपका फैक्चुअल, और अनसीन पैसेज से आपका रहेगा डिस्कर्सिव, लेटर राइटिंग रहेगा फॉर्मल, लेटर राइटिंग रहेगा इनफॉर्मल, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, रिवीजन, ये सब रहेगा आप लोगों का टर्म 2 एग्जाम के लिए। ऑडियो वीडियो, ठीक है, इंटरेक्टिव टॉक्स, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। टर्म 2 एग्जाम के लिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में लिख करके रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में संस्कृत का। देखिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। देखिए संस्कृत से आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर लिखा हुआ है टर्म 1 एग्जाम के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक आप लोगों को पढ़ना है टर्म 1 एग्जाम के लिए। और पार्ट 7 पढ़ना है टर्म 2 में, टर्म 2 के लिए पार्ट 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 पार्ट पढ़ना है टर्म 1 के लिए और 6 पार्ट पढ़ना है टर्म 2 के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रामर से, ठीक है। इसे आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कॉपी में लिख करके रखिएगा, ठीक है। ये सभी पढ़ना है आप लोगों को टर्म 1 एग्जाम के लिए। देखिए टर्म 1 में भी समास है और टर्म 2 में भी समास है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि टर्म 1 में कौन कौन से समास और टर्म 2 के लिए कौन कौन से समास, ठीक है। संधि आएगा टर्म 1 में भी, टर्म 2 में भी। रचनात्मक कार्य जो है टर्म 1 में भी रहेगा, टर्म 2 में भी रहेगा। प्रत्यय रहेगा टर्म 1 में भी, प्रत्यय रहेगा टर्म 2 में भी। अव्यय रहेगा टर्म 1 में, टर्म 2 में, दोनों में रहेगा, दोनों में है संस्कृत का, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस चैनल में पढ़ाई करने के लिए इस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एग्जाम आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल में पढ़ाई करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों के लिए, ठीक है, एग्जाम तक जो है आप लोगों के लिए इस चैनल में वीडियो अपलोड किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।